student, welcome to my channel Student Tutorial. I am Shabnam Khan. Today's topic is नेफ्रॉन. लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने नेफ्रॉन पढ़ा था और आज भी हम नेफ्रॉन ही डिस्कस करेंगे क्योंकि मैंने जैसे लास्ट वीडियो में ही बताया था कि इट इज़ अ न्यू टॉपिक एंड लिटिल बिट ट्रिकी. तो लास्ट वीडियो में एक्सप्लेनेशन दिया था मैंने, फिगर को ड्रॉ करके उसको एक्सप्लेन किया था. यहाँ पे मैं उसके बारे में मैंने कुछ डिटेल्स दिए हुए हैं जिसको हम पढ़ेंगे, साथ साथ उस फिगर को भी हम देखेंगे ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से नेफ्रॉन समझ में आ जाए. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. फर्स्ट पार्ट है बोमेन्स कैप्सूल. जब हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को पढ़ रहे थे तो फर्स्ट पार्ट जो कप लाइक स्ट्रक्चर था, प्लीज रिमेंबर करिए कि उसको हमने क्या बोला था, बोमेन्स कैप्सूल बोला था. मैं यहाँ पे ड्रॉ भी कर देती हूँ ताकि कुछ इजी हो जाए रिमाइंड करने में. तो ये है आपका बोमेन्स कैप्सूल, ये जो हम लोग ने पढ़ा था, दिस इज अ बोमेन्स कैप्सूल. ये कैसा दिख रहा है, एक कप के लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है. मैंने यहाँ पे लिखा भी है, इट इज थिन वॉल्ड. थिन वॉल्ड क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे फिल्ट्रेशन यहीं पे हो रहा है. यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट फिल्ट्रेशन होता है, दैट इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जो हम आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे. इसीलिए ये थिन वॉल्ड होता है. अगर थिन वॉल्ड होगा तो किसी भी चीज़ का ट्रांसफर होना या फिल्ट्रेट होना बहुत इजी हो जाएगा. तो इसीलिए ये थिन वॉल्ड होता है. ओके, शेप्ड क्या होता है, बैग लाइक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है. इसीलिए इसको, इसके अपर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, बोमेन्स कैप्सूल्स बोलते हैं. ठीक है, इतना क्लियर हुआ. ओके, द बोमेन कैप्सूल कंटेन नंबर ऑफ कैपिलरीज व्हिच इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस. ओके, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि यहाँ पे क्या आ रहा था, यहाँ पे रीनल आर्टरीज, रीनल आर्टरी जो ब्लड को हार्ट से लेके आती है, वो ब्लड पूरी तरह से प्यूरिफाइड नहीं रहता है. उसमें वेस्ट और इम्प्योरिटी और प्योरिटी दोनों मिक्स रहता है, साथ में ऑक्सीजन रहता है. ठीक है, जब वो इसमें इंटर करती है तो क्योंकि हमारी किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन है तो एक रीनल आर्टरी एक ही नेफ्रॉन में मैक्सिमम जा पाएगी. तो क्या करेगी रीनल आर्टरी, वो ब्लड को लेके आई, उसको प्योरीफाइड तो करना है ब्लड को, तो वो ढेर सारे आर्ट्रियोल्स में डिवाइड हो जाएगी ताकि हर एक आर्ट्रियोल्स इंटर कर सके हर एक नेफ्रॉन में. तो यहाँ पे जो आर्ट्रियोल्स रहेगा वो कंटेन किया रहेगा इम्प्योर ब्लड को. तो ये है हमारा रीनल आर्टरी जो आ रही है इम्प्योर ब्लड लेकर. कहाँ पे आ रही है, बोमेन्स कैप्सूल में आ रही है. जब वो यहाँ पे आ गई तो यहाँ पे वो ढेर सारी कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएगी. यही आर्टरीज जो है, यही आर्ट्रियोल्स जो है ढेर सारे कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएगी. इस आर्ट्रियोल्स को क्या बोलेंगे, एफरेंट. क्या बोलेंगे, एफरेंट आर्ट्रियोल्स. ठीक है, क्या बोलेंगे, एफरेंट आर्ट्रियोल्स. यहाँ पे आके ये ढेर सारी कैपिलरीज में डिवाइड एंड रीडिवाइड हो गई. ठीक है, इसी कैपिलरीज जो बंच होता है कैपिलरीज का, इसको हम क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस. क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस. इतना क्लियर हुआ. The Bowman's capsule and the glomerulus together are called Malpighian's capsule या Malpighian's body. यानी ये Bowman's capsule और ये हमारा bunch of capillaries यानी glomerulus both are together called Malpighian's capsule या Malpighian's body. तो अगर हम बात करें तो ये हो गया हमारा glomerulus, ये हमारा हो गया बोमेन्स कैप्सूल और ये दोनों टुगेदर क्या हो गया, माल्फिजियंस. ठीक है, माल्फिजियंस बॉडी हो गया. यहाँ तक क्लियर हुआ. ओके, अब क्या होता है, यहाँ पे जो एफरेंट आर्ट्रियोल्स आया, रीनल आर्टरी का एक ब्रांच, एक पार्ट, वो इम्प्योर ब्लड को लेके आया. यहाँ पे ढेर सारे कैपिलरीज में डिवाइड होके ढेर सारा बंच बना लिया कैपिलरीज को, जिसको ग्लोमेरुलस बोलेंगे. अब जब यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो रहा है उसके बाद जो प्योर ब्लड हो गया ऑलमोस्ट, वो किस में चला गया, इफरेंट आर्ट्रियोल्स में. राइट, ये कहाँ चला गया, इफरेंट आर्ट्रियोल्स में. ठीक है, ओके, ठीक है, आगे और इसके बारे में हम डिटेल्स पढ़ेंगे. उसके बाद ये हो गया हमारा बोमेन्स कैप्सूल तक का पार्ट हो गया. एक एंड जो होता है कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोमेन्स कैप्सूल बोलते हैं. बोमेन्स कैप्सूल एक अपना अलग ही पार्ट है. उसके बाद जो बाकी के पार्ट है उसको नेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स कह सकते हैं. ये टुगेदर इन सबको क्या बोल सकते हैं, नेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स. ठीक है,
अब ये जो ट्यूब्यूल्स होते हैं वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं, बोमेंस कैप्सूल के बैक से स्टार्ट होते हैं, और ये फर्स्ट जो पार्ट होता है वो फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। क्यों प्रॉक्सिमल, मतलब वो बोमेंस कैप्सूल के नियरेस्ट है इसलिए प्रॉक्सिमल हो गया, कन्वोल्यूटेड मीन्स फोल्डेड में है, और ट्यूब्यूल्स मतलब कि वो ट्यूब्यूल है, तो इसको बोलेंगे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ठीक है, इट इज द स्टार्टिंग कन्वोल्यूटेड रीजन ऑफ द ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये क्या है, ट्यूब्यूल्स का। ठीक है, तो पीसीटी का समझ में आ गया क्या मतलब हुआ, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स, यानी प्रॉक्सिमल मतलब नियरेस्ट, कन्वोल्यूटेड मीन्स फोल्डेड, एंड ट्यूब्यूल मतलब ट्यूब्यूल्स यानी ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जो फोल्डेड स्ट्रक्चर होगा वो प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स होगा, इसको हम पीसीटी बोलेंगे, पीसीटी, क्या बोलेंगे, पीसीटी। इट इज द स्टार्टिंग कन्वोल्यूटेड रीजन ऑफ द ट्यूब्यूल, यानी जो दो पार्ट में डिवाइड किया मैंने, बोमेंस कैप्सूल और नेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स। नेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स में आ जाएगा पीसीटी, लूप ऑफ हेले, डीसीटी, ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो नेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स का फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, पीसीटी, जिसको क्या बोलेंगे, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये क्या होता है, बोमेंस कैप्सूल का नियरेस्ट होता है, इसलिए इसको प्रॉक्सिमल बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, मैं इसको इरेज करती हूँ। ओके, अब ये जो हो गया हमारा, ये प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स हो गया ना। अब यहाँ से एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले। क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले। इट इज अ यू शेप्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे इसके दो लिम्ब होते हैं, डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब। क्या होता है, ये डिसेंडिंग हो गया, क्या हो गया, डिसेंडिंग हो गया लिम्ब, और ये क्या हो गया, असेंडिंग हो गया। ठीक है, क्या हो गया, असेंडिंग लिम्ब हो गया। तो लूप ऑफ हेनले एक यू शेप की स्ट्रक्चर होती है, उसमें दो लिम्ब होते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग। उसके बाद लास्ट जो पार्ट होता है वो होता है फिर से एक फोल्डेड स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलेंगे डीसीटी। क्या बोलेंगे, डीसीटी, या डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। डिस्टल मतलब दूर की तरफ, जो थोड़ा फार हो, अवे हो, और कन्वोल्यूटेड मीन्स फोल्डेड, और ट्यूब्यूल्स मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। इट इज द एंड पार्ट ऑफ द किडनी ट्यूब्यूल. It opens into a collecting duct. The collecting duct receives the content of many kidney tubules and pure it as urine in the pelvis of the kidney. यानी ये जो डीसीटी होता है वो कहाँ ओपन हो रहा है, एक कलेक्टिंग डक्ट में ओपन हो रहा है। एक कलेक्टिंग डक्ट कई नेफ्रॉन की डीसीटी से ज्वाइंट रहता है, इसीलिए वो क्या करता है, कई नेफ्रॉन के यूरिन को कलेक्ट करता है, और कहाँ ओपन होता है, यूरेटर में ओपन होता है। यूरेटर एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जो किडनी से निकलता है और कहाँ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। यूरिनरी ब्लैडर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, पियर शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे यूरिन का कलेक्शन होता है दोनों किडनी से। यूरिन का कलेक्शन हो गया, उसके बाद वो स्ट्रेच होगा, बढ़ता जाएगा, यूरिन जैसे जैसे जाएगा स्ट्रेच होता जाएगा। एक टाइम के बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल आएगा और यूरेथ्रा से आप यूरिन को जाके पास कर दोगे। तो ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर नेफ्रॉन टू किडनी, किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर्स एंड यूरेथ्रा हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है कि हमारी किडनी दो होती है, जिसमें ढेर सारे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं। हर नेफ्रॉन अपना इंडिविजुअल वर्क करता है, यानी हर नेफ्रॉन में रीनल आर्टरीज डिवाइडेड होके रीडिवाइडेड होके आर्ट्रियोल्स बनाती है, और हर नेफ्रॉन में एक एक आर्ट्रियोल्स जाता है ब्लड लेके, इम्प्योर ब्लड लेके, जहाँ पे उसका फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, हर नेफ्रॉन का अपना एक इंडिविजुअल स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहते हैं किडनी का। ठीक है, हर स्ट्रक्चर में बोमेंस कैप्सूल होता है,
ट्यूबुल्स होते हैं। बोमेंस कैप्सूल का फर्स्ट जो नियरेस्ट पार्ट होता है उसको पीसीटी कहते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। उसके बाद एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको लूप ऑफ हेनले कहते हैं। उसके बाद फिर एक ट्यूबुल्स लाइक स्ट्रक्चर, फोल्डेड ट्यूबुल लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूबुल्स कहते हैं। बाद में वो किससे ओपन होता है, एक कलेक्टिंग डक्ट से ओपन होता है। ये कलेक्टिंग डक्ट्स कई नेफ्रॉन के डीसीटी से ज्वाइन रहता है, ठीक है। ये कलेक्टिंग डक्ट कई डीसीटी से ज्वाइन रहता है, कई डीसीटी का यूरिन जाके उस कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा हो जाता है। और ये सारी कलेक्टिंग डक्ट जो होती है कहाँ ओपन होती है, यूरेटर में ओपन होती हैं। ये किडनी में, किडनी जो था बीन शेप किडनी, मैं यहीं पर करती हूँ, ये जो बीन शेप किडनी होता है इससे जो एक पाइप निकलती है उसको यूरेटर बोलते हैं। जो जहाँ जाती है वो होता है यूरिनरी ब्लैडर्स। उसके बाद वो पीयर शेप्ड स्ट्रक्चर होती है और यहाँ पे यूरेटर होता है, ठीक है। तो किडनी से कलेक्टिंग डक्ट जो होता है यूरिन को लेके यूरेटर में दिए, यूरेटर से यहाँ पे आके स्टोर हो गई यूरिनरी ब्लैडर्स में। जब यहाँ पे कलेक्शन हो चुका है फिर हम यूरेथ्रा से इसको पास आउट कर देंगे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो आज का हमारा नेफ्रॉन का जो टॉपिक था वो ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका होगा, आई होप। अगर कुछ डाउट्स है तो प्लीज़ आप उसे इनबॉक्स करिए, हमें मैसेज करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे यूरिन फॉर्मेशन, देखेंगे कि यही स्ट्रक्चर से किस तरह से यूरिन का फिल्ट्रेशन होता है और हमें फिल्ट्रेट मिलता है, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल्स को, हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।